नमस्कार भारतवासियों। आज हम देखेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में आज हम देखेंगे समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 16 तक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष समता समानता क्या है। उसके बाद अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति यानी किसी भी चीज में आपको विभेद उसमें मतलब हे दृष्टि से नहीं देखना है, उसका प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी आप सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए अवसर की समानता होती है, तो ये अनुच्छेद 16 कहता है। ये 3 अनुच्छेद है 14 से लेकर 16 तक समानता का अधिकार के। हम डिटेल में पूर्ण जानकारी के आधार पर अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या केस आया है वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। राज्य, देखिए लिख रहा है राज्य, उसके बाद कॉमा है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी राज्य विधि के अनुसार वो किसी भी चीज से उसको वंचित नहीं कर सकता है, उसको समानता देगा। अब इसमें टिप्पणी है, यानी जो महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में केस हुए हैं, तो जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो क्या कहते हैं। अनुच्छेद के प्रावधानों के प्रयोजनीयता यदि अपीलार्थी को संयुक्त सहायक निदेशक के अगले पद पर पदोन्नत किया गया था, परंतु उसे कम वेतन प्रदान किया जाना जारी रखा गया था, तब वह अनिष्पक्ष रीति से व्यवहार किया जाना होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 को आकर्षित करेगा, क्योंकि उसकी बेंच के साथी तथा उसके कनिष्ठ व्यक्ति जो सीबीआई में रहे थे उच्चतर वेतनमान प्राप्त किए थे। एस.के. रतन बनाम भारत संघ एवं अन्य 2014 ASSE 144 2013 स्केल 17 2014 IR CW 1245 2014 2AWC 1939 2014 MLAJ 508। एक केस का विवरण होता है, वो आपको भी हम बता देता हूं। एक कहा गया था कि एक व्यक्ति था जो संयुक्त सहायक निदेशक के अगले पद पर प्रोन्नत किया गया, क्योंकि उसको कम ही वेतन जारी रखा गया, इसलिए केस आया था। जो विधि के समझ समता के आधार पर यह केस किया गया कि हमको नहीं मिला है। आत्महत्या कारित करने का प्रयास, अन्य आत्महत्या जो व्यक्ति करते हैं वो क्या कहता है? क्या धारा 309 ये IPC की धारा है, इंडियन पिनल कोड अभी बदल गया है और भारत पिनल कोड हो गया है, तो इसमें क्या है? क्या धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघनकारी है या नहीं? तो कहता है नहीं, क्योंकि मरने का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को विधि विरुद्ध होना नहीं कहा जा सकता है। श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 986 1996 ACC 648। अन्य आत्महत्या कारित करने का प्रयास है, इसमें श्रीमती ज्ञान कौर वो केस की थी पंजाब राज्य के विरुद्ध। उसके बाद है टाडा में निरुद्ध व्यक्तियों की जमानत। एक टाडा महत्वपूर्ण केस है जो आतंकवादियों के लिए किया जाता था, इसमें उसी के आधार पर है कि आतंकवादी नहीं, अभियुक्त को भी इसको मैं टाडा के अंतर्गत पकड़ने पर क्या होता है, क्या उन सभी अभियुक्तों की जमानतें मंजूर करने से संबंधित मामले में जिन्हें टाडा के
प्रावधानों के अधीन अभियोजित किया जाता है। मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए या नहीं? हाँ कहता है। साथ इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि निरुद्ध किए व्यक्तियों को टाटा के अधीन निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को जमानत को मंजूर करने हेतु 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। साहनी वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ। सेवा की शर्त, यह अभी निर्धारित किया गया है एक विधान जो भूतलक्षी रूप से मजदूर प्रणाली को अधिरोपित करता है। अभिव्यक्त विधायी प्रावधान द्वारा पूर्वमत व्यवस्थापन के परिवर्तन को रोकने का विधिक अधिकार रखता है। प्रोसेस टेक्नीशियन एंड एनालिसिस यूनियन बनाम भारत संघ। रोगी के पेशे या सरकारी नौकरी पर एड्स बीमारी का प्रभाव। क्या एड्स रोगी की सरकारी नौकरी, उसके स्वयं की पसंद के व्यवसाय का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए या नहीं? नहीं कहता, आंसर नहीं है, क्योंकि यह निर्धारित किया गया है ऐसे रोगियों को हमारे समाज की अत्यधिक सहानुभूति की आवश्यकता होती है। उन्हें उनकी अपनी नौकरियों या व्यवसाय से मना नहीं किया जा सकता है। यानी इस तरीका से ये संक्रमण बीमारी है तो उसको नौकरी से बनाम नहीं कहा जाता है। और उसमें एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड, यानी उसका नाम भी नहीं उल्लेख किया जाता है कि कौन आदमी केस किया है, इसलिए उसका नाम जेड रख दिया, XYZ, और हॉस्पिटल का नाम भी XYZ रख दिया है। दूसरा है कानून पर समय के व्यतीत होने का प्रभाव। उच्चतम न्यायालय के मतानुसार ऐसा कोई भी कानून समय के बीत जाने के कारण मनमाना एवं अनुचित माना जा सकता है जो इसके अधिनियमित होने के समय न्यायपूर्ण एवं उचित था। मालपी विश्वनाथ। आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य। सेवा चयन। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भिन्न मानक और साक्षात्कार के लिए भिन्न मानक का अंगीकार किया जाना संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। गौरव त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यूपी। यानी गौरव त्रिपाठी जो जी हैं वो सेवा चयन यानी उत्तर प्रदेश के सरकार में ये केस किए कि प्रारंभिक परीक्षा में मानक क्या रखे हैं और साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए क्या है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो इसके लिए 14 और 16 का उल्लंघन करता है तो नहीं करता है, वो रख सकते हैं। चयन की नई प्रक्रिया हेतु लिए गए निर्णय का न्यायोचित्य। क्या चयन की नई प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए निर्णय को न्यायोचित ठहराया जा सकता था या नहीं? क्योंकि अपीलार्थी का नाम चयन सूची से बिना किसी युक्तियुक्त एवं विधिमान्य आधार के हटाया गया, यानी किसी व्यक्ति को बिना विधि के हटा गया तो वो चयन नहीं माना जाएगा। AP अग्रवाल बनाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एवं अन्य, यानी ये केस जो है किसी भर्ती को लेकर किया गया था। अंतिम संविदा की समाप्ति का प्रभाव। अंतिम संविदा को सद्भाव पूर्वक रीति में समाप्त किया गया हो तब वह संविदा भंग की कोटि में आ सकता है और संविदा विधि के अधीन उसके उपरांत कतिपय परिणाम अनुसारित हो सकते हैं। ऋषिकरण लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड बोर्ड और ट्रस्टीज और कांदला पोस्ट ट्रस्ट एवं अन्य। सुना जाने का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता। यह अभी निर्धारित किया गया कि असम कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1950 की धारा 65 के अधीन सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के पूर्व यह संबंधित प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य था कि इसे सुने जाने का एक मौका प्रदान करते, अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान का उल्लंघन हो जाता। असम ओपेक्स हैंडीक्राफ्ट्स एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड व अन्य बनाम असम राज्य व अन्य। वोट करने के अधिकार का प्रयोग करने के बाबत व्यक्तियों के वर्गीकरण की वैधता। जहां वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाबत व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया और कारागार में रहने वाले व्यक्तियों को
अपना वोट देने से वंचित किया गया, वहां इसे यथोचित वर्गीकरण माना गया है। अकुल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ। अब एक और केस है, उसे अवैधानिक आदेश के सुधार की वैधता जो अंतिम आदेश हो गया हो। यदि कोई अवैधानिक आदेश अंतिम आदेश हो गया तो ऐसे अवैधानिक आदेश को सुधारने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती है और वह अंतिम आदेश होगा। बिहार राज्य बनाम लालू प्रसाद यादव 1998 में केस किए थे, जेटीयू 1445। आरक्षण के आधार की वैधता। जब यह पाया गया कि स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम के लिए आरक्षण अधिवास विश्वविद्यालय या किसी शैक्षणिक संस्थान के आधार पर किया गया, तब इसे न्यायोचित एवं उचित होना निर्णित किया गया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व अन्य बनाम निलय भाई आर ठाकुर एवं अन्य। अब एक और केस है, घुड़दौड़ की वैधता। क्या घुड़दौड़ को रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा या नहीं? तो हाँ, यानी उल्लंघन है, क्योंकि घुड़दौड़ पर अधिरोपित किया गया कथित प्रतिबंध अनुच्छेद 14 में वर्णित अधिकार की योग्यता को प्रभावित करेगा। डॉक्टर के.आर. लक्ष्मणन बनाम तमिलनाडु राज्य। उसके बाद है, प्रणोति में आरक्षण के बाबत निर्णय को स्थगित करने वाले आदेश की वैधता। यह गैर संवैधानिक आदेश होगा, क्योंकि जो भी आदेश अनुच्छेद 142 के अधीन पारित किया जाता है संपूर्ण न्याय के लिए उपचार संबंधित उपाय माने जाएंगे और सारभूत अधिकार के रूप में लागू होने योग्य नहीं होंगे। अतः वे 5 वर्षों के लिए प्रणोति में आरक्षण को परिवर्तनीय बनाने के निर्देश अनुच्छेद 14 एवं 16(1) का उल्लंघनकारी होना माना गया है। अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अब व्यवस्थाओं की वैधता। चूंकि इस मामले में प्रत्यार्थियों ने निविदा प्रक्रिया से मत्स्य पालन को वापस लेने में आंतरिक रूप से कार्य किया, तदोपरांत मंत्री की अनुज्ञा पर प्रार्थी संख्या 4 के साथ उसका व्यवस्थापन किया। इसलिए आंतरिक प्रयोग की कमी के कारण मत्स्य पालन के व्यवस्थापनों को विद्यमान होना नहीं माना गया। मेसर्स गर्जन बलुतजनमच्चा जी बाई समाबाई समिति लिमिटेड बनाम असम राज्य व अन्य। अनुकंपा नियुक्ति की योजना कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं करती है, इसलिए अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके मामले का वाद हेतु उद्भूत होने की तारीख पर अर्थात पद पर पदधारी की मृत्यु की तारीख पर विधगमन योजना के अनुसार विचार किया जाना है। एसजीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह। अब विस्तार। अनुच्छेद 6 या अवैधता को प्रश्रय नहीं देता, इसमें नकारात्मक समानता अनुदात्य नहीं है। फुलजीत कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। अब उसके बाद है, व्यथित पक्षकार की सुनवाई व विधिक महत्व। यह भी निर्धारित किया गया है कि निष्कर्ष के अभिलिखित किए जाने के पूर्व व्यथित पक्षकार की सुनवाई करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसको एक अत्यांतिक नियम नहीं माना जाता है। मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। साम्यपूर्ण प्रतिफल के लिए दावा। साम्यपूर्ण प्रतिफल के लिए किसी दावे को वहां मंजूर नहीं किया जा सकता था जहां GRZ की अपेक्षाओं या भूमि के उपयोग के लिए शर्तों का अनुपालन किए बिना अड्डे का निर्माण किया जा रहा था। यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप बनाम सिलसेल्स बीच रिसोर्ट। संविदा का पर्यावर्षण के लिए आधार। चूंकि संविदा कार्य के दायित्व की बाबत कोई निर्णय नहीं किया गया, इसलिए अभी कथित धन की वसूली करने के लिए अन्य करार के अधीन संविदाकर्ता के संदेह रकम को रोकने की कार्यवाही मनमानी एवं अनुचित थी। श्री कंट्रैक्शन बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द करने वाले आदेश की वैधता।
यद्यपि वास्तव में स्त्री जन्म से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द करने वाले आदेश की वैधता क्या है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। एक केस है प्रतीक्षा कुमारी बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। यद्यपि वास्तव में स्त्री जन्म से ओबीसी का अंग थी, लेकिन उसने बाद में सामान्य व्यक्ति वर्ग के एक पुरुष से विवाह रजामंदी से कर लिया। ऐसी परिस्थिति में व्यथित स्त्री अपनी जाति का लाभ नहीं ले सकती थी, इसलिए उसके ओबीसी के प्रमाण पत्र के रद्दीकरण को अवैधानिक होना अभी निर्धारित किया गया है। यानी जो व्यक्ति, जो स्त्री ओबीसी कैटेगरी में थी और वो जनरल कैटेगरी से शादी कर लिया, तो उसका ओबीसी कैटेगरी रद्द हो जाएगा। निविदा का प्रतिग्रहण। प्रस्तुत मामले में निविदा का प्रतिग्रहण न्याय संगत नहीं माना गया, क्योंकि इसमें राज्य परिवहन विभाग के एमबीआई द्वारा दाखिल की गई मशीनरी के मूल्यांकन रिपोर्ट एनआईटी में वर्णित आरक्षित मूल्य को कोई महत्व नहीं दिया गया। चीफ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बी लिमिटेड बनाम बनलाल दिक्की एआईआर गुवाहाटी। संविदा का आवंटन यानी कॉन्ट्रैक्ट का आवंटन। जहां राज्य सरकार के एकमात्र आवेदक को मत्स्य उद्योग संबंधित अधिकार प्रदान किया, क्योंकि विरोधी दावेदारी की अनुपस्थिति में इस निविदाकर्ता को आमंत्रित करना नहीं पसंद किया, वहां राज्य सरकार की कार्यवाही उचित नहीं थी, क्योंकि मात्र हितबद्ध पक्षकारों को कार्यवाही की प्रक्रिया को अंगीकार करके खोला जा सकता था। स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम फिशरीज वेलफेयर कॉर्पोरेशन सोसाइटी लिमिटेड। निविदा की वैधता। वार्ता करने का कोई अवसर तर्क करने योग्य निविदाकर्ता को नहीं दिया गया। वहां उसने निविदाकर्ता को नामंजूर करने वाले आदेश को अवैधानिक होना माना गया, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी वर्कर्स मैनुअल 2012 रूरल निविदाकर्ता के प्रतिग्रहण के लिए न्यूनतम निविदाकर्ता तक वर्ताओं को परिसीमित किए जाने का प्रतिबंध किया गया। मोहम्मद अतीक अल्लाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यह जम्मू कश्मीर का केस है। कानूनी कर्तव्यों का अधिरोशन। चूंकि कानूनी कर्तव्य बालू को अवैधानिक खनन करने, भंडारण एवं परिवहन करने को रोकने का आशय तमिलनाडु नौका खनिज रियायत नियम के नियम 38 ग के नियम के अधीन बालू व्यापारियों पर अधिरोपित किया गया। इसलिए कानूनी कर्तव्य के अधिरोपण को किसी कानूनी उपबंध के विरुद्ध होना नहीं माना गया। इसमें है तमिलनाडु में जो नौका से बालू खनन करते हैं, तो कानूनी कर्तव्यों का अधिरोशन है, वो नहीं माना गया है। एम पन्नीसामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2012 में केस हुआ था। जाति प्रमाण पत्र के रद्दीकरण का न्यायानुमोदन। जहां अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं अन्य सामग्री के परिशीलन से स्पष्ट था कि काली यादव गौला समुदाय का अंग था, जो निसंदेह तौर पर एक पिछड़ी जाति है और हिंदू मडिगा अनुसूचित जाति का नहीं था, जिसके नाम से उसके जाति प्रमाण पत्र को जारी किया गया, वहां उसके जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने वाले आदेश उचित था। श्री दुर्गा प्रसाद बनाम गवर्नमेंट ऑफ एपी अरुणाचल प्रदेश। सभी योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए बिना अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर कोई नियुक्ति नहीं। यह सुनिश्चित विधिक प्रतिपादना है, किसी व्यक्ति को सभी योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए बिना अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। बिहार राज्य बनाम चंद्रेश्वर पाठक। स्टॉल के कब्जे के प्रत्याख्यान की वैधता। पश्चातवर्ती खानपान पॉलिसी के आधार पर आची को स्टॉल के कब्जे का प्रत्याख्यान को वहां अनुचित एवं अवैधानिक होना माना गया, जहां उच्चतम बोली लगाने वाले के रूप में आची ने संविदा के लिए अपेक्षित पूर्ण रकम को निष्पेष किया। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम खुर्शीद अहमद। जाति प्रमाण पत्र के रद्दीकरण की वैधता। अंतिम अवसर में जाति प्रमाण पत्र को साबित करने में आची नहीं सफल हो सका।
अतः उसको अनेक अवसर प्रदान किए गए। वहां जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने वाले आदेश को न्यायसंगत होते करना माना गया। श्री दुर्गा प्रसाद बनाम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एपी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी है, दो में से कोई एक हो गया। दावा करने के अधिकार का अवधारणा, चूंकि बैंक गारंटी उस समय संविदाकर्ता द्वारा प्रदत्त की गई जब उससे निविदा के शर्तों को पूरा करने की अपेक्षा की गई, इसलिए पहले सूचना दिए बिना पश्चातवर्ती तौर पर संविदाकर्ता को बैंक गारंटी को वापस करना उसके अपने अधिकार का दावा करने से वंचित नहीं कर सकता था। क्यों कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बनाम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अनुच्छेद 14 की खासियत यह है कि इसमें केस बहुत सा ज्यादा दिया गया है, जो आपको दिमाग को खोल देगा हर एक तरीका से। अगला केस है किसी विज्ञापन अथवा चयन प्रक्रिया के अभाव का प्रभाव, यानी कोई भी विज्ञापन जब होता है तो उसमें चयन प्रक्रिया का अभाव क्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया था कि किसी विज्ञापन अथवा चयन प्रक्रिया के अभाव में प्रत्याशी की नियुक्ति को संरक्षित नहीं किया जा सकता और उसे वैध रूप में समाप्त किया जा सकता है। बिहार राज्य बनाम चंद्रेश्वर पाठक। विधि के शासन का उल्लंघन, विधि के शासन का उल्लंघन किसी विधायन की अविधि मान्यता का अधिकार हो सकता है। विधि के शासन का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 में विहित समता के मूल अधिकार को नकारने तुल्य है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2014 का केस है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दोनों ही पहलुओं का उद्देश्य समान न्याय है। शिव शंकर बनाम एमपी स्टेट गवर्नमेंट। विधि के समान संरक्षण विधि के समक्ष समान समता का ही निष्कर्ष है, जिसका तात्पर्य है कि समरूप परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों से दोनों प्रदत्त विशेषाधिकारों और आरोपित उत्तरदायित्व में एक जैसे व्यवहार किए जाए। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 14 एक सकारात्मक विचारधारा है। यह केवल वहां लागू होती है जहां पक्षकार गण समरूप अवस्थित है। अब वैधता के आधार पर किसी समानता का दावा नहीं किया जा सकता। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम शरद चंद्रन। धारित किया गया है कि अनुच्छेद 14 यह प्रावधान नहीं करता है कि सभी विधियां समान हो। ओम प्रकाश बनाम स्टेट। अनुच्छेद 14 मूल विधि व्यक्तिगत विधि दोनों पर लागू होती है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार। उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है कि समता का खंड उन विधायनों पर भी लागू होता है जो साम्य पर आधारित है। नयर सर्विस सेक्रेटरी बनाम स्टेट ऑफ केरला। उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है कि शैक्षणिक अर्हता के आधार पर कर्मचारियों का वर्गीकरण किया जा सकेगा और यदि ऐसा किया जाता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा। जी के मोहन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यानी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर कर्मचारी का वर्गीकरण किया जाना, उसमें 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई उच्च पद पर चला जाए पढ़ के, तो इस आधार पर उसको 14 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। शीर्ष न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अधिनियम की वैधता हेतु वर्गीकरण वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण या तर्क संगत ढंग से पूर्ण किए जाने की अपेक्षा नहीं करता है। केदारनाथ बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। शीर्ष न्यायालय ने संप्रेक्षण किया कि राज्य तथ्य या विधि में दुराश्रय या विद्वेष के बिना ठीक ढंग से कार्य करने के लिए दायित्वाधीन है। रवि जसवंत बोहर बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रायगढ़। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अनुच्छेद 14 में अंतरिष्ट संवैधानिक गारंटी के भाग स्वरूप व्यवहित किए गए हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तुलसीराम पटेल। अनुच्छेद जहां अनुच्छेद 31 अ की सीमा प्रारंभ होती है, वहां अनुच्छेद 14 की सीमा समाप्त हो जाती है। संजीव कोक
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। हिजड़ा, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो न तो स्त्री है और न ही पुरुष, अनुच्छेद 14 के व्यक्ति के अंतर्गत अभिव्यक्ति व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2014, सुप्रीम कोर्ट 1863। ट्रांसजेंडरों के लिए लिखा गया है, उसको समान व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया गया है 2014 से। यह धारित किया गया है, यदि किसी नागरिक को राज्य कर्मचारी की मनमानी कार्यवाही से कोई नुकसान या क्षति कारित होती है तो राज्य उससे क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायित्वाधीन होगा। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम SK गुप्ता 1994। भ्रष्टाचार, अब देखिएगा और बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार राष्ट्र का दुश्मन है और भ्रष्ट लोक सेवकों की धर पकड़ करना और ऐसे लोगों को दंडित करवाना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का एक आवश्यक आदेश है। सेवा में स्थिति या हैसियत के आधार पर उन लोक सेवक के बीच कोई विभेद नहीं कर सकता है जिनके विरुद्ध लगाए गए आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन एक अपराध की कोटि का है, क्योंकि एक ही शाखा के पंछी है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डायरेक्टर CBI एवं अन्य। ऋजुता वचनात्मक विबंध का सिद्धांत। ऋजुता के साथ ही साथ वचनात्मक विबंध का सिद्धांत प्रशासनिक विधि की परिधि में होते हैं, जबकि इसके बारे में विवादक की पक्षकार के बीच अंतिम संविदा की गई थी। यदि ऐसा है तब ऐसी संविदा के परिवर्तन का प्रश्न संविदा विधि के क्षेत्र में होगा। ऋषि किरण लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड बोर्ड और ट्रस्टीज ऑफ कांडला पोर्ट ट्रस्ट एवं अन्य। नियोग व्यक्ति की कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं। अनुकंपा नियुक्ति ऐसे पद के लिए मंजूर नहीं की जा सकती है जिसके लिए अभ्यर्थी नियोग हो। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम रेवात सिंह। यानी नियोग व्यक्ति है तो उसको सरकारी नौकरी में यदि जो संविदा पर अनुकंपा पर नियुक्ति है तो उसको नहीं हो सकता है। ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। यानी हम अभी इसमें बहुत सारे केसेस देखे जो आम जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो समझ सकते हैं। अब हम अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो केस होंगे और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है वो आपको हम पढ़ के सुनाएंगे, आप सुनिए और मजा लीजिए। तो इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 15 के 1 में क्या कहता है? राज्य, यानी जब भी बात आता है तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में बताए हैं, पिछले वीडियो में आप सुन सकते हैं। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी वो कुछ में बंटवारा, जिसे विभेद मतलब बंटवारा नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के 2 क्या कहता है? कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर, अब यहाँ पे रुक गई है, अनुच्छेद 15 के 2 के क्रम में दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या अनुच्छेद 15 के 2 के ख पूर्णतः या भागतः राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थान उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता के दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी आप दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान और तालाब, कुआं, स्नान घाट, सड़क कहीं भी निर्बाध रूप से, यानी उसमें किसी के बिना रोक टोक के आप जा सकते हैं, उसमें कोई भी आपको रोकेगा नहीं, ये विभेद नहीं करेगा, यानी उसमें बंटवारा नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के 3 क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियां और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 के 4 इस अनुच्छेद की
या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 के 5 यानी स्त्री और बालक के लिए भी विशेष उपबंध कर सकते हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी विशेष उपबंध कर सकता है और अनुसूचित जनजाति और शैक्षणिक दृष्टि से उसके लिए भी राज्य कुछ विशेष उपबंध करेगा तो इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। फिर उसके बाद 15 के क्या कहता है 5 इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 का खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। जहां तक यानी निवारित मतलब रोकेगी नहीं, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न है। शिक्षा संस्थाओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थान भी है, चाहे वह राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 15 के 6 इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को यानी 6 के खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों को उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यह जो अनुच्छेद है राज्य उसको विशेष वर्गों के लिए वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 6 के खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों को उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने के निवारित नहीं करेगी। जहां तक ऐसे उपबंध शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान भी है, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, प्रवेश में संबंधित है, जो आरक्षण के दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक पर वर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अधीन होगा। स्पष्टीकरण, इसका स्पष्टीकरण किया गया है। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किया जाए। यानी जिसको राज्य कह दे कि ये व्यक्ति आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग में आते हैं तो उसको विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। अब इसमें केस है, जो व्यक्ति केस किए हैं या तो राज्य किया है या तो कोई संगठन किया है, तो उसमें केस क्या क्या आता है अब वो हम पढ़ेंगे। अब सुनिए, आरक्षण की संवैधानिक अवधारणा। केस नंबर 1, आरक्षण की संवैधानिक अवधारणा। संविधान की उद्देशिका के साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39 के अनुचिंतित आरक्षण की संवैधानिक अवधारणा समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने की अवधारणा को प्राप्त करना है। राम कुमार गिजरोय बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एवं अन्य। उसके बाद है केस नंबर 2, संवैधानिक कर्तव्य का अनुपालन न किए जाने का प्रभाव। संवैधानिक कर्तव्य का अनुपालन न किए जाने का प्रभाव। जब यह साबित कर दिया गया कि लोक सेवक संवैधानिक कर्तव्य का अनुपालन करने में असमर्थ था, तब उच्चतम न्यायालय ने कथित लोक सेवक के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ यूटी चंडीगढ़ बनाम कुलदीप सिंह।
अनुच्छेद 15(5) प्राइवेट सहायता के विहीन शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के संबंध में संवैधानिक है। 6 से 14 वर्ष वायु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा निर्मित की गई विधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के जी के अधीन सहायता विहीन प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के अधिकारों को कम करते हो। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त या सहायता विहीन अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालयों के अधिकार को कम करते हो। परमाती एजुकेशन एवं कल्चरल ट्रस्ट पंजीकृत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य। अब उसके बाद है केस नंबर 4। उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है कि जाति पिछड़ी जाति का निर्धारण करने के लिए एक सुसंगत कसौटी है, परंतु इसे लागू करना बाध्यकार नहीं है। चित्रलेखा बनाम स्टेट ऑफ मैसूर। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के शैक्षणिक रूप से तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 का निर्वचन करने के पश्चात यह अभी निर्धारित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के शैक्षणिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य लोक नियोजन में असमानता को समाप्त करना है। राम कुमार बिजुरॉय बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एवं अन्य। ये हो गया अनुच्छेद 15 का विस्तृत जानकारी जो आपको बता दे। ये बेयर एक्ट है, भारत का संविधान दोनों भाषा में है, डिग्लोट एडिशन, द्विभाषी संस्करण। अब अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 के 1 क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 16 के 2 राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा न उसे विभेद किया जाएगा, अन्य उसको वर्गीकरण भी नहीं करेंगे, हटाएंगे भी नहीं और उसको अपात्र भी नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 के 3 क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज क्षेत्र के सरकार या उनमें से किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज क्षेत्र के भीतर निवास विषय को अपेक्षा विहित करती है। अनुच्छेद 16 के 4 इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों का आरक्षण के लिए बंद करने से निवारित नहीं करेगी, यानी रोकेगी नहीं। अनुच्छेद 16 के 4 के क इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग के अनुवर्ती वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, यानी रोकेगी नहीं। अनुच्छेद 4 के ख इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियां को जो खंड 4 या खंड 4 के क के अधीन किया गया आरक्षण के लिए किस उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें भरी जा रही है उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारणा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात
किसी ऐसी विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह बंद करते हैं किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसे शासकीय निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। अनुच्छेद 16 के 6 इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों का आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अधीन आरक्षण के लिए कोई भी बंद करने से निवारित नहीं करेगी, यानी रोकेगी नहीं। इसमें टिप्पणी मतलब केस, महत्वपूर्ण केस क्या क्या है। पहला नंबर केस है अप्रवासी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। अप्रवासी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते। इस वाद में अभी निर्धारित किया गया था कि अनुसूचित जाति जो संविधान के अनुच्छेद 341 के निबंधनों से विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति है, जिसे राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने के पश्चात संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी को प्रवास किया था। पांडिचेरी सरकार की सेवा में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकती है। रंजना कुमार बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य। रोस्टर के सिद्धांत का लागू नहीं होना। क्या रोस्टर का सिद्धांत सकल पद पर लागू किया जा सकता है या नहीं? नहीं। जैसे कि प्रस्तुत मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया है, ASR मूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी अवधारित किया है, अल्प अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में आरक्षण के विषय में संविधान निर्माताओं ने प्रशासन की क्षमता एवं पोषणीयता के संबंध में उपबंध बनाए जो असंवैधानिक होना चाहिए। ऐसा निष्कर्ष अनुच्छेद 335 के आधार पर निकाला जा सकता है। आशुतोष गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। अगला केस है तदर्थ नियोक्ता पद के निरंतरता सेवा का स्थायी किए जाने के लिए दावे किए, जैसे कि कर्नाटक ग्रामीण ऑफिस से विनाश अधिनियम 1961 द्वारा धारित किया गया कि सभी ग्रामीण हेरिडेटरी कार्यालय समाप्त किए गए हैं। यहाँ अवधारित किया गया कि नियोक्ता नियमितीकरण के अधिकारी नहीं है। स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम PM भास्कर गौड़ा। नियुक्ति के लिए दावा का प्रतिग्रहण। जब दावेदार अपीलार्थी ने वयस्कता की आयु प्राप्त करने के 12 वर्षों पश्चात अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावाधिकार दायर की, तब उसके लिए संबंधित न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया तथा इस अभिकथन को स्वीकार नहीं किया कि रिक्ति उसी समय प्रकाश में आई। सृजित L बनाम डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन केरला। नियुक्ति के लिए शर्तें। जहां विज्ञापन में यह दिया गया है कि वह व्यक्ति जिनसे भारी वाहन या भारी हल्के वाहन का चालन अनुज्ञप्ति धारण किया है, पुलिस वाहन चालक के पद का पात्र होगा। वहां हल्के वाहन को चलाने वाले अनुज्ञप्ति को धारण करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति विज्ञापन के मानदंड के विरुद्ध नहीं होना माना गया। महेश्वरी प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ झारखंड। अल्पकालिक नियमितीकरण करने का हकदार नहीं। अल्पकालिक कर्मचारी नियमितीकरण करने की मांग करने का हकदार नहीं होते, क्योंकि वे किसी मंजूर पद के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे होते। सचिव सरकार स्कूल शिक्षा विभाग चेन्नई बनाम थिरुवार गोविंद स्वामी एवं अन्य। न्यायिक अधिकारी के कार्य के मूल्यांकन के आशय। न्यायिक अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन करने वाली प्रक्रिया को मूल्यांकन की संपूर्ण कार्यविधि के दौरान उसके कार्य पालन के बारे में सूचना में संतुलन स्थापित करने के आशय से अंगीकार किया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल पटना हाईकोर्ट बनाम पांडे गजेंद्र प्रसाद। विस्तार एवं लागू होना। अद्यपि अनुच्छेद 16 क के वरिष्ठता के परिणाम स्वरूप पदोन्नति के आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन उसके अनुच्छेद 16(1) के विरुद्ध संतुलन रखना पड़ता है, जिससे हमारे संपूर्ण समाज के हर एक नागरिक के हित संरक्षण के लिए प्रावधान किया है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार। अल्पकालिक अस्थायी कर्मचारियों के समामेलन
नियमितीकरण अथवा अस्थायी निरंतरण के लिए कोई निर्देश नहीं। अल्पकालिक अस्थायी कर्मचारियों में समामेलन, नियमितीकरण अथवा अस्थायी निरंतर का कोई निर्देश नहीं हो सकता। सचिव सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, चेन्नई बनाम थिरुवार गोविंद स्वामी एवं अन्य। अगला केस है आरक्षण। रिक्तियों को अग्रहित करने के मामले में समय मापमान के अधिरोपण के प्रशासन को दक्षता का संरक्षण के लिए इंकार किया जाना पड़ता है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार। अगला केस है विभागीय पदोन्नति के मामले में आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु निमंतर क्वालिफाइंग अंक कसौटी का निर्धारण SC/ST अभ्यर्थियों के रिलैक्स की गई। क्वालिफाइंग कसौटी को वापस लेना अवैध है। रोहतास, भाखड़ा एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया, अगला केस है क्या है कि कोई व्यक्ति अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए जाने का दावा अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है। नियुक्त किए जाने का दावा अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम अरविंद कुमार टी तिवारी। अगला केस है उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4)A आरक्षण के किसी मूल अधिकार की गारंटी प्रदान नहीं करता है। अजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। अगला है पेंशन पाने का अधिकार आंतरिक व शर्त विहीन नहीं है। पेप्सी रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन बंगाल बनाम मंगल सिंह। अगला केस है अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर उच्चतर पद का कोई दावा नहीं। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने के द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया था कि यद्यपि अनुकंपा आधार पर उच्चतर पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, फिर भी जब नियमावली के अनुसार योग्यता अर्हता पर विचार करते हुए अवर पद प्रस्तावित किया गया था जिसे अभ्यर्थी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, तब उच्चतर पद का दावा नहीं कर सकता। राजस्थान सड़क राज्य परिवहन निगम एवं अन्य बनाम रेवात सिंह। इस केस में कहा गया अनुकंपा पर नौकरी किए तो जो सबसे पहले पोस्ट था उसी पर वो ज्वाइन कर लिया जो पद था। उसके बाद फिर बोला कि नहीं, हम इसका भी दावा रखते हैं, इसका भी योग्यता रखते हैं, उस पर हम जो हमको नियुक्ति चाहिए तो नियुक्ति नहीं हो सकती है। जो एक बार कर लिए उसके बाद वही है। अब हम भारतवासियों, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 17, 18, 19 आगे में जो मूल अधिकार के ही है। आज हम देखें समानता के अधिकार, आगे है अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, उसके बाद है स्वतंत्रता के अधिकार। तो इसके समानता के अधिकार में ही आएगा अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। इसमें छूट गया था एक, जब को हम बता दें समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 16 तक हम पढ़े और आगे हम पढ़ेंगे, न पढ़ ही जाते हैं। उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। यानी कोई व्यक्ति, पहले के समाज में चलन होता था कि वो नीच आदमी से है, उससे हम पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, छुआछूत है। तो अभी भी समाज में चलता है, समाप्त तो पूर्णतः नहीं हुआ है, बाकी समय के अनुरूप बदलाव होते जा रहा है, अब समाप्ति के कगार पर है। और उसके बाद अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। पहले आप देखे होंगे राजा भोज, तो लिखेगा महाराजा राजा भोज, राजा धीराज, अधिराज, सम्राट, इस तरीका से उपाधि लिया जाता था। और इस टाइप से उपाधि ये भी था, पश्चिमी यानी यूरोप में उसको लॉर्ड इस टाइप से उपाधि देते थे। तो ये उपाधि अब नहीं लेना है। अनुच्छेद 18 के ये क्या कहता है? राज्य, सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना को मेडल जीतेगा और विद्या संबंधित जैसे पुरस्कार देता है। एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में, वो रोड में उनका जन्म हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे वे, रामानुज, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, रामानुज पुरस्कार दिया जाता है। तो इसी तरीका से। और दूसरा है अनुच्छेद 18 के 2, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी कोई विदेश से, विदेशी देश जो हमको उपाधि देता है उसको भी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 के 3, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद का धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति सम्मति प्रदान करे तो उस पद, उसको हम लाभ ले सकते हैं। अनुच्छेद 18 के 4, 18(4), राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। टिप्पणी है, स्वतंत्र सौंपा जाना। क्या स्वतंत्र सौंपे जाने की चुनौती देने वाली याचिका पोषणीय होगी या नहीं? नहीं, क्योंकि जहां स्वतंत्र सौंपे जाने से संबंधित मामले को सरकार द्वारा रोक दिया गया है, वहां प्रश्नगत रीट याचिका को पोषणीय नहीं माना गया। भारत संघ बनाम बिजन घोष। अब आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार। आज हम समानता को देखें, इसमें 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद आ जाते हैं। मुख्यतः 3 अनुच्छेद जो है इसे पूर्णतः दिया था 16 तक। उसके बाद अस्पृश्यता है जो छुआछूत के है, तो उसमें भी समानता का एक भाव है। और उपाधियों का अंत, कोई भी उपाधि लेकर हम, तो इसमें 5 अनुच्छेद आए समानता के अंतर्गत, जो हम पीछे वीडियो में बोलने के लिए हम भूल गए थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और गलती हो गया तो माफ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और देखिए। बहुत अच्छे से, छोटा में देख सकते तो शुरू में देख लीजिए, और ज्यादा में सुने तो बहुत अच्छा सुनिएगा, तो बहुत मजा आएगा। नमस्कार।